नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आयुर्वेद की महत्वता, आयुर्वेद के गुण और आयुर्वेद का रहस्य हम आम मनुष्यों के लिए जानना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम आम इंसानों के लिए, प्राणियों के लिए, यानी मनुष्य जितने भी हैं, इनको अपने शरीर की जो संरचना है उस हिसाब से उसको ठीक रखने के लिए समय नहीं है कि हम इसको ध्यान दे पाएँ, और उसको ठीक रखने के लिए आयुर्वेद का सहारा बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप तमाम वो बातें जान सकें, वो जानकारी हासिल कर सकें, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें जो कि आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम रोगों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताई जाती है। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस प्रदूषण भरे माहौल में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अलग से समय निकाल सकें अपने शरीर के लिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं अनचाहे रोग हमें घेर लेते हैं, और हम यदि उसे गंभीरता से, क्योंकि हम उसे गंभीरता से तब तक नहीं लेते जब तक हमारी पीड़ा बद से बदतर ना हो जाए। और ऐसे में जब हम उस पर ध्यान देने के लिए कोशिश करते हैं तो वो रोग भयंकर हो चुका होता है, और ऐसे में उसका उपचार बहुत मुश्किल होता है। हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप वो बातें जान सकें, वो जानकारी हासिल कर सकें कि अपने शरीर का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। अलग से आपको समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिनचर्या में कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव करने से भी हम अपने शरीर के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन बखूबी कर सकते हैं। क्या कुछ वो उपचार होते हैं, क्या कुछ हमें तरीके अपनाने हैं, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे दांतों को लेकर। अक्सर दांतों की समस्या बताई जाती है, या सुनने में भी आता है और अनुभव भी रहता है कि एक उम्र के बाद ही ये समस्या आती है, जैसे दांत हिलते हैं, दांतों में दर्द होता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जैसे दांत हिलने लगते हैं। इसके लिए कोई उम्र, आजकल के समय में इसके लिए कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था में ही होता है। 20 साल के व्यक्ति को भी ये हो सकता है, 30 के भी हो सकता है, और बुजुर्ग में भी हो सकता है। क्या है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि जवानी में ही, युवावस्था में भी दांत हिलने जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है आजकल? देखिए, दांत हमारे शरीर की शोभा ही नहीं है। जो भी हम खाते पीते, यदि दांत हमारे मजबूत हैं, उसको अच्छी तरह चबा रहे हैं, तो वो हमें हमेशा जवान रखता है। परंतु दांत चबाने में यदि असमर्थ हो जाएं तो जवानी में बुढ़ापा भी आ जाता है। दांतों को मजबूत करने के लिए, बुढ़ापे को भगाने के लिए हमें लहसुन, प्याज, अदरक, दूध, गाजर, मूली, शलगम, इनका उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनमें फ्लोरीन नमक पर्याप्त मात्रा में पाया गया है। और फ्लोरीन नमक की वजह से दांतों की जड़ें जो है वो कमज़ोर पड़ती हैं, मसूड़े दांतों को छोड़ देते हैं। आप कितनी महंगी से महंगी टूथपेस्ट करें, ये बाहर से तो दांतों को चमका देंगे, परंतु जड़ों को कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आपका जड़ों के पास की जो चमड़ी है उसके अंदर इन्फेक्शन जरूर पैदा कर देते हैं। परंतु यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक, गाजर, मूली, शलगम चबा के खा रहे हैं
तो मैं दावे से कहता हूँ कि आखिरी सांस तक भी आपका दांत पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ ही जाएंगे। जब फ्लोरीन नमक की दांतों को कमी पड़ जाती है तो इसकी जड़ों में एक किस्म का, जैसे पेड़ की जड़ों में दीमक लग के वो पेड़ गिर जाता है, ऐसे दांत कमज़ोर होते हैं। यदि आप गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, लहसुन, प्याज, अदरक पर्याप्त मात्रा में कच्चा खा रहे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको दांत धोखा नहीं देगा। बुढ़ापे में भी आपके दांत मोतियों जैसे चमकते रहेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से, आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं गीता बोल रही जी। अपना सवाल पूछिए, क्या है आपकी समस्या? हाँ जी सर, मेरे ना चमड़ी के ऊपर ना दाद हो रहे हैं जी। दाद हो रही है चमड़ी के ऊपर? देखो बेटा, इसका इलाज टीवी के माध्यम से नहीं है, क्योंकि मैं टीवी के माध्यम से दवाइयाँ नहीं बेचता। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। यही दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपकी दाद में कम से कम 10 से 15% की कमी आ जाएगी और 1.5-2 महीने में आपकी दाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और गुरुजी एक व्हाट्सअप हम यहाँ पर और ले रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप हमारे पास आए हुए हैं। राज रानी जी हैं, इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि इनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ये मोटी होती जा रही हैं, मोटापा ज़्यादा हो रहा है। अभी चेकअप कराया था तो थायराइड की शिकायत आई थी। देखिए, थायराइड की दवाई आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में कोई नहीं है। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए है, सिर्फ गले को सुन करती है, ये काटती नहीं है। और थायराइड यदि फैल जाए तो आप खाना खाएं ना खाएं, पानी पीने से भी आपका वज़न बढ़ेगा। यदि आपने अपने वज़न को कंट्रोल करना है, रोग से मुक्ति पानी है, थायराइड से मुक्ति पानी है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में कम से कम 10 किलो तो आपका वज़न कम हो जाएगा। और थायराइड भी आपका कम से कम यदि 2.5-3 भी होगा तो 1.5 पौने 2 पे आ जाएगा। हमें 0.5 चाहिए थायराइड, न इससे फालतू न इससे कम। गुरुजी एक यहाँ पर व्हाट्सअप हम और ले रहे हैं। आशुतोष कुमार जी हैं, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इन्होंने सवाल किया है कि कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, कब्ज़ बनी हुई रहती है, जिस वजह से पेट में गैस रहती है, शरीर में दर्द होता है और जलन इतनी रहती है कि कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं। देखिए, जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती है, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, तो रोगी को ये सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता है और ना ही टीवी के माध्यम से मैं दवाइयाँ बेचता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। यह दवाइयाँ नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपकी कब्ज में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा और 15 दिन में कब्ज का नाम अनुसार नहीं रहेगा। ना गैस बनेगी, ना खट्टी डकारें आएंगी, ना ही शरीर में किसी किस्म की कमजोरी होगी। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है।
और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ कि यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। आप सब जनों की वजह से सफलता मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर वीपी वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर कश्मीर और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ। और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं। बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया जिसमें ये बेहोश हो गए और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ट्यूमर है। और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3rd ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। पर एक डॉक्टर हैं पारस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बड़े रिनॉन्ड सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन, तो उन्होंने इनका ऑपरेशन किया इन दी 29 अप्रैल 2019 को। तो ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा। उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको, रेडिएशन के बाद कीमो दिया पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है पर उसका ये करैक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा। हमारा बेटा एक यूएस ह्यूस्टन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे। तो फिर इनको कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज़ दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज़ दिखाने के लिए आया और ये बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज़ देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है। और इतना ही नहीं, अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने
परोपकार में सफलता दे और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें। सुनीता कौशिक आर.के.पुरम से आई हूँ। मुझे 2010 से किडनी में प्रॉब्लम थी। किडनी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं एलोपैथ के डॉक्टरों के पास गई। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट या डायलिसिस दोनों में से कुछ भी कराना पड़ेगा। तो आयुर्वेद की रामदेव जी है ना, उनके वहाँ मैं दवाई लेने गई। उन्होंने रिपोर्ट्स देख के कहा कि आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं बताई किसी ने, आपकी किडनी ख़राब हो रही है। जब मेरी 3rd स्टेज शुरू हो चुकी थी किडनी। तो रामदेव बाबा की दवाई खाई था? हाँ, वो खाई, उनसे स्टेबल चल रहा था, इतना आराम नहीं मिला था। जो आराम मिला वो यहीं से मिला मुझे। तो यहाँ पे आप कैसे आए थे, कैसे पता चला? पेटे की प्रॉब्लम हुई थी, उसको अस्थमा बताया था बचपन में। तो शायद 12 साल का जब तक था उसको अस्थमा, 12 साल का था जब तक उसको अस्थमा था, तब भी सरकारी हॉस्पिटल वालों ने ये बोल दिया था कि इनको अब घर में रेस्ट कराओ, यहाँ मतलब शरीर में कुछ नहीं है इनके। तो उस बच्चे को भी मैं ऐसे ही पकड़ के लाई थी यहाँ पर। तो जब गुरुजी की दवाई 6 महीने तक ली थी लगातार, और वो बेटा अब मेरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 25 साल उसकी एज है, लो कर चुका है वो। फिर 2018 में मुझे अचानक से डॉक्टर ने बोल दिया कि लिम्फ नोड में टीबी है। मुझे टीबी बता दी थी और किडनी तो मेरी डैमेज थी ही थी। तो एलोपैथ के डॉक्टरों ने मेरे डॉट्स शुरू करवा दी थी। डॉट्स शुरू करने के बाद मैंने शायद 15-20 दिन की दवाई खाई थी। वो मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी कि मेरा लीवर भी डैमेज और अल्ट्रासाउंड में पूरा जो रिपोर्ट्स होती हैं एकदम ब्लैंक आ गई थी। हालत काफ़ी ख़राब थी, उम्मीद बिल्कुल छोड़ बैठी थी। हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा कि आईसीयू में एडमिट करो, इनकी कंडीशन ख़राब है। तो हम आईसीयू में एडमिट नहीं किया बच्चों ने, और सीधा मेरे को गुरुजी के पास लेके आए। गुरुजी ने पकड़ के लाए थे मुझे 3-4 जने, ना मुझे होश था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो गुरुजी ने नाड़ी पकड़ते ही बोला कि लीवर भी डैमेज हो रखा है, किडनी तो थी, लीवर भी डैमेज है। सितंबर से शुरू की थी दवाई और 1 साल में आज मेरे शरीर को बिल्कुल ऐसा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना नहीं टीबी के बारे में कहते हैं कि जिसकी किडनी ख़राब हो उसकी टीबी ठीक नहीं हो सकती, और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ किसी भी तरह की। तो गुरुजी की दवाई शुरू करने के बाद 1 हफ्ते बाद मैं नॉर्मल अपने सारे काम करने लग गई थी। ये मेरे शरीर में मैं पूरा दिन पूरा काम कर लेती हूँ, कोई थकान नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना कोई दर्द है, किसी तरह की कोई परेशानी मुझे है ही नहीं बिल्कुल। और बस गुरुजी की वजह से मैं नॉर्मल काम भी कर रही हूँ, सब कुछ सही है बिल्कुल, और किडनी में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई मैंने, अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? आनंद चौहान, मुंबई से बोल रहा हूँ। आनंद जी, अपना सवाल पूछिए गुरुजी से सीधा, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। हमारे मिसेज को उनका पेट नहीं साफ हो रहा है जी, और रात को नींद नहीं आता, बहुत परेशानी लोग। जी गुरु। देखिए, आपका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता, ना टीबी के माध्यम से मैं दवाइयाँ बेचता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आएंगे उस दिन तो 10 से 15% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में 50 से 60% आराम, 1 महीने में रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जो भी आपका रोग है वो ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है, ऐसे मेरी दवाइयाँ हर एक रोग को समाप्त करती हैं।
गुरुजी, यहाँ पर हम एक सवाल पूछ रहे हैं। विनोद कुमार जी हैं दिल्ली से। इन्होंने सवाल किया है कि गुरुजी, दांतों के हिलने को लेकर आप बता रहे हैं और मेरे जो दांत हैं वो गिर चुके हैं क्या, और उम्र है मात्र 32 वर्ष की, तो क्या वो दांत मेरे दोबारा आ सकते हैं अगर मैं उपचार लेता हूं तो? देखिए, दांत तो दोबारा नए सिरे से आ जाते हैं, वो ज़्यादा गहरा अध्ययन है, परंतु इसमें जो नियम है उसको आप अपनाएंगे नहीं। निर्घुंडी एक पेड़ है, इसके पेड़ की जड़ों की छाल गुरु या रवि पुख नक्षत्र को निकाली जाए और उस छाल को पहले पानी से धो के फिर छाया में सुखा के पाउडर बनाया जाए। 1-1 ग्राम पाउडर सुबह शाम बकरी के पेशाब से लेनी पड़ती है और 40 दिन तक केवल दूध पे रहना पड़ता है। अन्न बिल्कुल नहीं, फल फ्रूट कोई नहीं लेना पड़ता, तो दांत दोबारा नए सिरे से आ जाते हैं। तो दर्शकों, आपने ये तमाम उपचार जान लिए हैं और इसको आपने लिख लिया होगा। आपके आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा आपको कारगर साबित होंगे। ऐसे ही बहुत सारे उपचार, आपको घरेलू उपचार बताए जाते हैं जिनको आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सुविधाजनक समय पर दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाए। फिलहाल यहाँ पर दर्शकों, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और Facebook पेज के ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाए। फिलहाल यहाँ पर कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आपसे हम आज के लिए लेंगे इजाज़त। नमस्कार।